Bismillahirrahmanirrahim. Students, as per condensed syllabus, Gauss's law आपके सिलेबस का हिस्सा है। पर कंडेंस सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का कोई जिक्र नहीं है स्टूडेंट, लेकिन एहतियातन आप लोगों ने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस भी फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ डिस्कस किया है, पढ़ा है। एक मतलब फिर हम लोग ऑनलाइन में इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कि आपको करना क्या है। हम आपको एक शीट देंगे, ये आपके पास एक शीट है, ये आपके पास एक शीट है, ये आपके पास एक शीट है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि शीट पर चार्जेस को प्लेस कीजिए। चार्जेस के दो ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो चार्जेस आपने प्लेस करना है शीट पर वो यूनिफॉर्म कंडीशन में करनी है, यानी हर एक हिस्से पर चार्जेस एक जैसी होनी चाहिए। तो ये चार्जेस आपने प्लेस किया, ये आपने प्लेस किया। तो इस शीट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज शीट का नाम देंगे। ये जो शीट है ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज शीट है, चार्ज है और चार्ज शीट बनी। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। आपको वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो टाइटल बनेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन अ लार्ज चार्ज शीट, चार्ज शीट। ये हमारा टॉपिक का टाइटल है, राइट। ये जो शीट है, चार्ज शीट है, आपको इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन एक कंडीशन भी अप्लाई करना है कि ये इंटेंसिटी हम निकालेंगे लेकिन गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये टॉपिक बनेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है वो देखिएगा। एक रॉड लीजिएगा, सिलेंड्रिकल रॉड, इस शीट में से पास कीजिएगा उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी की हो, जो डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी की हो। अब हमें फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो मालूम नहीं, तो आप रॉड को इस शीट में से पास कीजिए और अज्यूम कीजिए कि जिस डायरेक्शन में आपने पास किया है वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। यानी ये आपने एक रॉड लिया, इस शीट में से आपने पास किया, इस शीट में से आपने पास किया। अज्यूम कीजिए इस डायरेक्शन में पास किया और ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। यही इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, यही इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इस्तेमाल करेंगे गॉसेस लॉ। स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1, ये जो सिलेंड्रिकल रॉड आपने पास किया है इसके सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2, गॉसेस लॉ की मदद से ये जो शीट है इसका फ्लक्स निकालेंगे और तीसरे स्टेप में दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसे कंपेयर करेंगे,
राइट। तो स्टेप नंबर 1, रॉड के सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। मैंने कहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स on the surface of cylindrical rod we have। अब देखिए ये जो रॉड है आपके पास, इसके पास तीन तरह के सरफेस हैं। ये रॉड है, इसके पास तीन तरह के सरफेस हैं, एक ये, सेकंड ये, और तीसरा ये राउंड सरफेस। एग्री? इस सरफेस का जो फ्लक्स है ये आप ले लीजिए 5, इसका जो फ्लक्स है ये ले लीजिए 5, और जो राउंड सरफेस है इसका फ्लक्स ले लीजिए 5। तो स्टूडेंट्स, रॉड के सरफेस का टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? 5 बराबर होगा 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3). This is equation number 1, right? शेप का कोई इशू है? मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूं, 5 is equal to 5(1) plus 5(2) plus 5(3). This is equation number 1, right? Okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉड के सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालना हो तो आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, 5(1), 5(2) एंड 5(3). तो ये बारी बारी निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, as we know that 5 is equal to E dot delta A, ये फ्लक्स का फॉर्मूला। डॉट को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा E डेल्टा A cos थीटा, राइट? ये फॉर्मूला यूज करके 5(1), 5(2), 5(3) आपको कैलकुलेट करना है। पहले निकालते हैं 5(1) ना, 5(1) ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये है, इस पे इंटेंसिटी कितनी है? आप E ले लीजिए। इसका सरफेस एरिया कितना है मालूम नहीं, डेल्टा A ले लीजिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A। तो देखिएगा जरा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर ऑन टू द सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट, सरफेस ये है, ये ऐसे, यानी ये है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये इस तरीके से, ये सरफेस है, ये सरफेस ये, यानी सरफेस यूं है, तो इसे परपेंडिकुलर क्या होगा? ये एरिया की डायरेक्शन, यानी रॉड ऐसे है, ये रॉड है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस यूं है, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? यूं। इंटेंसिटी और एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इट मींस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री, राइट? तो ये मैंने लिखा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 1, तो ये 5(1) इक्वल हो गया किसके? E डेल्टा A। ये 5(1) की वैल्यू आ गई, राइट? स्टूडेंट, ये सरफेस और ये सरफेस रॉड का दोनों एक जैसा होता है। जैसे ये सरफेस और ये सरफेस कैसा होगा? एक जैसा, सिमिलर। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो जो फ्लक्स इस साइड पर होगा वही फ्लक्स इस साइड पर भी होगा, फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मैंने कहा सिमिलरली
फाइव टू बी इक्वल होगा ई डेल्टा ए, ई डेल्टा ए, यानी जो फ्लक्स इस सरफेस पे वही फ्लक्स इस सरफेस पे, क्योंकि रॉड के दोनों सरफेसेस एक जैसे होते हैं, राइट। चल इस सरफेस से फ्लक्स आ गया, इस पे आ गया। अब राउंड सरफेस में फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा जरा। Now, phi 3 is equal to, again E को E रहने दीजिए, डेल्टा ए को डेल्टा ए रहने दीजिए, E है, डेल्टा ए है, cos थीटा, थीटा is the angle between E and delta A. E की डायरेक्शन रॉड की डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन रॉड की डायरेक्शन है, ये E की डायरेक्शन है, और एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ये सरफेस है। तो सरफेस पे आप कहीं पर भी परपेंडिकुलर लेंगे, रॉड के साथ कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। E की डायरेक्शन इज सेम एज रॉड डायरेक्शन, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर। तो सरफेस पे कहीं भी परपेंडिकुलर लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। cos 90 ये होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दैट, दिस इज 0, दिस इज 5 3, राइट। 5 1, 5 2, 5 3, इन तीनों की वैल्यू यहां से उठाकर 1 में पुट कीजिए। आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो 5 इज इक्वल टू E डेल्टा A प्लस E डेल्टा A plus 0. So this is 2E delta A, 2E delta A. ये आ गया रॉड के सरफेस पर टोटल फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये आपने कैलकुलेट किया रॉड के सरफेस का टोटल फ्लक्स, ये था स्टेप नंबर 1। जो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि रॉड के सरफेस का टोटल फ्लक्स आपको निकालना है, वो हमने निकाला। स्टेप 2, स्टेप 2 में गॉसेस लॉ यूज करना है और इस शीट का फ्लक्स निकालना है। गॉसेस लॉ क्या है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, according to the Gaussian law, Gaussian law ये है phi is equal to 1 over epsilon naught total charge, total charge. This is number 3। यानी अगर Gaussian law की मदद से आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल चार्ज जो शीट पर प्लेस किया गया है। स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, सिचुएशन कोई भी हो, अगर आपको टोटल चार्ज रिक्वायर्ड है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी की मदद लेते हैं। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? चार्ज डेंसिटी की। जिस तरह हर सब्सटेंस की डेंसिटी होती है, चार्ज की भी डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं। इधर देखिएगा, आपने कहा भैया चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। चार्ज, टोटल चार्ज जो शीट पर आपने प्लेस की, हमें नहीं मालूम कितनी चार्जेस प्लेस की, पर जो भी प्लेस की है वो टोटल चार्ज, उसको हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज टोटल चार्ज।
टोटल चार्ज, एरिया आपने लिया डेल्टा ए, शीट का टोटल एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हुआ, टोटल चार्ज बराबर हुआ सिग्मा डेल्टा ए। पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, then phi is equal to 1 over epsilon naught और टोटल चार्ज is equal to sigma delta A, this is number 4, right? ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में इन दोनों की मदद से जो रिजल्ट आया है उसको आपने कंपेयर करना है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आपने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशंस, comparing equations 2 and 4, 2 and 4, देखिएगा ये भी 5 के बराबर, ये भी 5 के बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, तो आपने लिखा 2 E delta A is equal to 1 over epsilon naught sigma delta A delta is delta A cancel, 2E is equal to sigma over epsilon naught, 2 multiply and divide, so E is equal to sigma over 2 epsilon, ये चार्ज शीट पर इंटेंसिटी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, राइट? तो स्टूडेंट्स ये गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी, ये गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी जिसमें गॉसेस लॉ की मदद से चार्ज शीट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, राइट? अगर पेपर में आता है तो हम आपसे कहेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ लार्ज चार्ज शीट, तो ये सारी वर्किंग आपको करके दिखानी होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर्स के दौरान कोई परेशानी हो तो ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप नंबर ऑफ टाइम देखकर अपने कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, और फिर भी कंफ्यूजन रहे तो लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, राइट? अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।